रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आप सब खैरियत से हो? We are all good, you are all good. जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह ताला के फजल करम और हमारे माँ बाप की दुआओं की बरकत से बहुत ही खैर आफियत से हैं। अच्छा, आप लोग रोजाना सुबह सुबह किताबें पकड़कर कहाँ जा रहे हो? हम सब मकतब दारे अरकम मस्जिद हमीदा में दीन इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं। और आपको इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। इस कुरान को सीखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप सब इसलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोजाना नहीं आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। हाँ सही है, अगर आप मकतब के बजाय हमारे साथ एक्स्ट्रा क्लास में ज्वाइन करते तो आपका फ्यूचर अच्छा होता। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए कि अच्छा फ्यूचर किसे कहते हैं? अच्छा फ्यूचर हमारे नजदीक वो है कि हम खूब मेहनत से लिखे पढ़े और हर एग्जाम में फर्स्ट रैंक आए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कोई अच्छी डिग्री हासिल करके अपने पैरों पर खड़े हो जाए और लोगों में अपना अच्छा पोजीशन बनाकर लाखों के रुपये कमाए और ऐशो आराम की जिंदगी। माफ करना मेरी बहनों, मुझे आपके इस सोच पर और आपके इस फ्यूचर पर बहुत ही अफसोस है, इसलिए कि वो फ्यूचर कैसे मजेदार और कामयाब हो सकता है जिसमें ना ही अल्लाह का हुक्म है, ना ही हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीक़ा, ना इस्लाम की कोई तहजीब, ना ही कल्चर है। और मेरे तमाम बहनों को भी इस तरह का फ्यूचर पर अफसोस है। इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? हमको जब वक्त मिल जाता है हम नमाज पढ़ लेते हैं। यही तो अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हैं और हर वक्त अल्लाह के नेमत को इस्तेमाल करते हैं और हर दुनिया के काम के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए। आपकी बात तो सही है, लेकिन अपना करियर भी बनाना जरूरी है। ये नमाज, कुरान, जिक्र वगैरह बुढ़ापे में कर लेंगे। अब तो हमारी जवानी है, अगर हम जवानी में ये सब चीजें करेंगे तो जवानी में मजा नहीं कर पाएंगे, उसका अफसोस बुढ़ापे में होगा। हाँ सही है, हमने भी बहुत से लोगों को देखा है, वो जवानी में मजे की जिंदगी गुजारते हैं और जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह कहकर अल्लाह को याद करते हुए अपने घरों में बैठ जाते हैं। यही तो हमारी गलत सोच है कि हम अपनी उम्र को इस सोच में गुजार देते हैं कि पहले अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे और अपनी दुनिया को अच्छा सजाएंगे, लेकिन अपनी आखिरत की हमको कोई फिक्र नहीं होती। हम यहाँ पर बैठे हुए सभी वालिदैन से ये गुजारिश करते हैं कि हम और हमारे असातिज़ा आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना पढ़ाएं, बल्कि हम और हमारे असातिज़ा तो आपसे ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को
समझ ले कि हम कोई हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाते हैं, मकतब को भी जाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, इसके साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, जिक्र और अस्कार करते हैं। रमजान का महीना आए तो रोज़ा भी रखते हैं, हमेशा पर्दे की पाबंदी भी करते हैं। और अब बेबस समझ ले कि दुनिया की तालीम सिर्फ दुनिया तक काम आएगी, लेकिन आखिरत की तालीम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाएगी। हम और हमारे माँ बाप तमाम खानदानों वालों के लिए जन्नत में ले जाने का जरिया बनाएगी। जी मेरी बहनों, आपने बिल्कुल सही फरमाए। आज आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो सिर्फ दुनिया की तालीम को और दुनिया की राहत को असल कामयाबी समझ बैठे हैं। हम कभी आखिरत की तालीम के ताल्लुक से ना सोचा है, ना ही हमने आखिरत की फिक्र की है। और हमको अफसोस है अपने माँ बाप और उन बच्चों के माँ बाप पर जो अपने बच्चों पर सिर्फ दुनिया की तालीम पर फोर्स करते हैं, स्कूल ना जाने पर गुस्सा करते हैं और मारते भी है, ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लास भेजने की बहुत फिक्र करते हैं, और कभी मकतब ना जाने पर गुस्सा नहीं किया जाता, नमाज न पढ़ने पर माना नहीं जाता। अगर हम कभी भी घर से बाहर बगैर इस्काफ या बगैर पर्दे के जाते हैं तो हम पर सख्ती नहीं की जाती। अगर हमारे बातों पर भी हमारे माँ बाप फिक्र करेंगे तो हमारी आखिरत बन जाएगी। इंशाअल्लाह हम आज से हमें इरादा करते हैं कि अपना फ्यूचर ऐसा बनाएंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी और खुश हो जाए। और आप सब भी हमारे इस इरादे के कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस इरादे को पूरा फरमाए और उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर माँ बहनों तो इज्जत तो आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सब के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कल से आप भी मकतब दारे अरहम मस्जिद हमीदा में इल्म दीन हासिल करने के लिए आए। इंशाअल्लाह हम सब भी मकतब दारे अरकम मस्जिद हमीदा में इल्म दीन हासिल करने के लिए जरूर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे तालिबात